ड्रैक्युला, सिर्फ ये नाम ही काफ़ी है ना? एक ऐसा साया जो अंधेरे में रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इस खौफनाक कहानी के पीछे कोई असली भयानक सच भी छिपा है? चलिए आज पता लगाते हैं। जरा सोचिए, यूरोप का वो हिस्सा जहां रात के सन्नाटे में पहाड़ों के बीच से हवाएं भी फुसफुसाकर गुजरती हैं। ये है ट्रांसिल्वेनिया, ड्रैक्युला की कहानी की असली जन्मभूमि। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? क्या ड्रैक्युला सच में था या ये सिर्फ हमारे मन का एक डर है जिसे कहानियों ने हकीकत जैसा बना दिया? क्या इतिहास में वाकई कोई ऐसा था? तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा टाइम में थोड़ा पीछे, ट्रांसिल्वेनिया की जमीन पर। हाँ, वही जगह जो आज के रोमानिया में है। यहीं से सारा किस्सा शुरू हुआ। तो 15वीं सदी में यहाँ एक शासक हुआ करता था, व्लाद द थर्ड। लेकिन दुनिया उसे इस नाम से कम और एक दूसरे बहुत ही खौफनाक नाम से ज्यादा जानती थी, व्लाद द इम्पालर। अब ये नाम उसे मिला क्यों? क्योंकि वो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए उन्हें जिंदा ही भालों पर लटका देता था। उसकी क्रूरता के किस्से आप सोचिए पूरे यूरोप में मशहूर थे। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां उसके दुश्मन उसे एक राक्षस समझते थे, वहीं उसके अपने लोग, वलाचिया के लोग, उसे एक हीरो मानते थे, एक रक्षक जो अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास का ये क्रूर राजा रातों रात दुनिया का सबसे फेमस वैम्पायर कैसे बन गया? आखिर ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे हकीकत एक डरावनी कहानी में बदल गई। देखिए ये पूरा मामला हुआ कैसे। 15th सेंचुरी में व्लाद द थर्ड राज कर रहा था। फिर कई 100 साल गुजर गए और फिर आया साल 1897, जब एक राइटर ब्रैम स्टोकर ने ड्रैक्युला नाम की एक नॉवेल लिख डाली। और बस आज आलम ये है कि ब्रैम कैसल को सब ड्रैक्युला का किला कहते हैं। मजे की बात तो ये है कि असली व्लाद शायद ही कभी उस किले में गया हो। है ना कमाल की बात? तो ब्रैम स्टोकर ने किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने व्लाद की क्रूरता वाली असली कहानी उठाई और उसे यूरोप में पहले से चल रही पिशाचों की लोक कथाओं के साथ मिला दिया। और इन दोनों को मिलाकर क्या बना? एक ऐसा कैरेक्टर जो रात में जीता है और इंसानों का खून पीता है। और यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। सुनिए, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि असली व्लाद द थर्ड खून पीता था। ये पूरी की पूरी कहानी ब्रैम स्टोकर की अपनी कल्पना थी। सच तो ये है कि व्लाद इतना क्रूर था कि उसे राक्षस कहने के लिए किसी और कहानी की जरूरत ही नहीं थी। ये खून पीने वाली बात तो बस कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए जोड़ी गई थी। तो अब तक हमने सच और कहानी को अलग अलग कर लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं कि अभी तक की बातचीत से कितना याद रहा। तैयार हैं? चलिए पहला सवाल, ट्रांसिल्वेनिया जहां की ये पूरी कहानी है, आज के जमाने में किस देश में है? ऑप्शंस हैं ए हंगरी, बी रोमानिया, सी सर्बिया या डी बुल्गारिया। आराम से सोचिए। और सही जवाब है बी रोमानिया। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। ओके, अगला सवाल, असली ड्रैक्युला की जो कहानी है वो किस राजा पे आधारित थी? किंग स्टीवन, आइवन द टेरेबल, व्लाद द थर्ड या फिर जेंगिस खान? एकदम सही जवाब है सी, व्लाद द थर्ड, या जैसा कि हम अब जानते हैं, व्लाद द इम्पेलर। सवाल नंबर 3, मशहूर नॉवेल ड्रैक्युला किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं मेरी शेली, एडगर एलन पो, एच.पी. लवक्राफ्ट या डी ब्रैम स्टोकर। और इसका जवाब है डी ब्रैम स्टोकर। इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। जिसने ड्रैक्युला को बनाया उसने सबको स्टोक कर दिया, मतलब डरा दिया। ठीक है, सवाल नंबर 4, ब्रैम कैसल को आज दुनिया किस नाम से जानती है? व्लाड्स पैलेस, द रोमानियन फोर्ट्रेस, ड्रैक्युलास कैसल या स्टोकर्स मैनर? बिल्कुल सही सोचा, जवाब है सी, ड्रैक्युला का किला। और आज ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और अब क्विज का सबसे जरूरी सवाल। ये वो सवाल है जो सच और कहानी को पूरी तरह अलग कर देता है। क्या व्लाद द थर्ड सच में खून पीता था? ए हाँ, ये सच है। बी नहीं, ये कहानी का हिस्सा था। सी सिर्फ दुश्मनों का, या डी ये पता नहीं है। और सही जवाब है बी, नहीं, ये कहानी का एक पूरी तरह से फिक्शनल मतलब काल्पनिक हिस्सा था।
व्लाद क्रूर जरूर था, पर वो वैम्पायर नहीं था। तो ये थी ड्रैक्युला की कहानी के पीछे की असली हकीकत। उम्मीद है आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स या दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये सच सब तक पहुंचे। और एक बात, अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहेंगे? कौन सा रहस्य है जिसे आप चाहते हैं कि हम सुलझाएं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ड्रैक्युला की कहानी से एक बात तो साफ है कि हर कहानी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच तो जरूर होता है, और कभी-कभी वो सच कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है।